अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं निम्रा और आप देख रहे हैं निम्राज किचन। तो आज मैं आपको सच्ची वाली बात बता दूं कि बैंगन की सब्जी पहले मुझे अच्छी नहीं लगती थी इतनी, लेकिन ये वाली रेसिपी ट्राई करने के बाद मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी है बैंगन की सब्जी। यही बात मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ, कहती हूँ कि अगर आपने ये बैंगन की सब्जी एक बार ट्राई की तो आप लोग बार बार खाने पर मजबूर हो जाएंगे। मुझे खुद जो रेसिपी अच्छी लगती है तो मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ, क्योंकि अगर पहले मुझे ये रेसिपी अच्छी लगी तो जाहिर सी बात है तभी आप लोगों को अच्छी लगने लगेगी। रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, बहुत ही मजे की रेसिपी होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है। ऑयल को मैंने पहले अच्छे से गर्म कर लिया। तो बैंगन को मैंने इस तरह से फ्राइज की शेप में जो है कट कर लिया है। तो पहले हम लोग ने बैंगन को अच्छे से फ्राई करना है। मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि आपने बैंगन को कितना फ्राई करना है। वीडियो के एंड में आपको खुद भी पता चल जाएगा कि मैंने बैंगन को क्यों फ्राई किया पहले, और मैं आपको बता भी दूंगी कि मैंने बैंगन को पहले क्यों फ्राई किया। तो जब तक बैंगन फ्राई होते हैं तब तक चैनल पर न्यू है तो निमराज किचन को ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह की क्विक एंड इजी रेसिपीज आप लोगों को डेली मिलेगी। क्योंकि मैं बहुत ही कोशिश करती हूँ कि आपके साथ डेली रेसिपी शेयर करती जाऊँ। तो बैंगन हमारे इस तरह से फ्राई हो जाएंगे जब आप देख सकते हैं बैंगन का कलर जो है अच्छे से चेंज हो गया है, बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब हम लोग इसको एक चन्नी में निकाल लेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है ये अच्छे से रिमूव हो जाए। तो यहाँ पर मैंने बैंगन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, क्योंकि मैं अलग अलग से बैंगन फ्राई करूँगी। उससे फिर ये होता है कि बैंगन जो है हमारे अगर कम फ्राई होंगे, मतलब अगर हम लोग कम कम बैंगन फ्राई करेंगे तो ये अच्छे से ही ऑयल में जो है फ्राई हो जाएंगे। और इससे फिर आप लोगों का ऑयल जो है वो भी नहीं ज़्यादा वेस्ट होता, क्योंकि हम लोग इसको कम ऑयल में फ्राई करेंगे। अगर हम लोग ज़्यादा बैंगन फ्राई करेंगे एक साथ तो जाहिर सी बात है फिर हमारा ऑयल भी ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए मैंने कम कम बैंगन जो है फ्राई किए। तो यहाँ पर जो ऑयल है हमारा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एक बाउल में इस ऑयल को हम लोग निकाल लेंगे और फिर से दोबारा से हम लोग इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल साफ़ है ये। तो थोड़ा सा ऑयल हम लोग रहने देंगे, इसमें हम लोग बैंगन का सालन यानी कि मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर एक मीडियम साइज़ के प्याज को मैंने इस तरह से काट दिया था और इसमें डाल दिया है ऑयल में। 1-2 मिनट के लिए सोटे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन का जो पेस्ट है 1 चम्मच मैंने वो ऐड कर दिया। इन सब चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे से फ्राई करना है। आप लोगों ने इस टाइम पर जो है फ्लेम को मीडियम रखना है, ताकि आपकी जो प्याज है और ये लहसुन अदरक का पेस्ट ये अच्छे से इसका जो कलर है आ जाए और ये जल ना जाए। तो इसलिए आप लोगों ने फ्लेम को मीडियम रखना है। और थोड़ा सी स्पाइसी करने के लिए यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून ली है। अगर आप लोग ये नहीं डालना चाहते तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। बाकी कि मैं कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करूँगी, सिर्फ मिर्च ही ऐड करनी है मैंने। उसके बाद 2 टमाटर की प्यूरी यहाँ पर मैंने जूसर जग में बना ली थी, वो ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पर हरे मिर्च मैंने लिए हैं। तो मिर्च आप लोग अपने हिसाब से रख सकते हैं, आप लोगों ने जितना स्पाइसी करना हो आप लोग उतने ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नमक डाल रही हूँ। नमक भी आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ही डालें, लेकिन कोशिश करें कि आप नमक ज़्यादा ना डालें बैंगन में, क्योंकि बैंगन में जो है नमक का टेस्ट काफ़ी जल्दी और तेज़ आता है। तो इन सब के बाद अब हम लोगों ने इसको जो है कवर कर लेना है 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो 5 मिनट हो गए हैं, हमारा जो मसाला है अच्छे से भून चुका है, ये आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से मसाले की अच्छी सी बुनाई हो गई है और ऑयल भी है जो सारा ये अलग हो गया है। तो इसके बाद जो हम लोगों ने बैंगन फ्राई किए थे वो ऐड कर लेते हैं और फ्लेम को आप लोगों ने इस टाइम पर मीडियम रखना है। तो अब आप लोगों ने हल्के हाथ से बैंगन को मिक्स करना है इसमें, ताकि जो स्पाइसेस है ये बैंगन में अच्छे से मिक्स हो जाए इस तरह से। तो बैंगन को पहले मैंने इसलिए फ्राई किया था ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए और बाद में फिर ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, जिससे फिर बैंगन की सब्ज़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तो इस तरह से जब आप बनाएंगे तो आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। और उसके बाद 5 मिनट के लिए मैंने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर इसको कवर कर दिया था, ताकि स्पाइसेस वगैरह जो है अच्छे से बैंगन में मिक्स हो जाए। अगर आप लोग इस तरह की ये रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है। और फिर आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। तो अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें।
और अपने माँ बाप का भी बहुत ख्याल रखें और हमें दुआओं में बहुत ही याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।